लगता है कि इस पर कोई कमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जी। देश ने खुद समझ लिया जी। कि ये प्रधानमंत्री संसद की भाषा भी नहीं जानता। ये वहाँ कहकर ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे संसद की गरिमा खत्म होती है। तो सर किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत दिन से देश में इस बात की ज़रूरत थी कि गरीबों की आवाज़ उठे, मजलूमों की आवाज़ उठे और सारे मजलूम एक मंच पर आए। जात और धर्म की जितनी बाधाएं तोड़कर सब एक साथ हो जाएं। जो हमारे असल इश्यूज़ हैं इस देश में, उनके नाम पर सब इकट्ठा हो जाएं। तो ये किसान आंदोलन ने ये मौका दे दिया कि असल इशू जो है इस देश का, गरीबों का, मज़दूरों का, मजलूमों का, महंगाई का, किसानों का, ये असल इशू ऊपर आ गया। इस आंदोलन की कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि इसने 3 कानूनों के कालेपन को सबके सामने खोल कर रख दिया। इसकी असल कामयाबी ये है कि देश का जो असली एजेंडा होना चाहिए उसको ये ऊपर ले आया, और जो एजेंडे मंदिर मस्जिद के और आपस की लड़ाई के उठाए जाते थे झूठे एजेंडे, वो पीछे चले गए। अभी संसद बजट चल रहा है, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आंदोलन जीवी, परजीवी ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मुझे लगता है कि इस पर कोई कमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। जी। देश ने खुद समझ लिया जी। कि ये प्रधानमंत्री संसद की भाषा भी नहीं जानता। ये वहाँ कहकर ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे संसद की गरिमा खत्म होती है। बिल्कुल। इसलिए अब इस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि उनकी ज़बान से वो बात निकल गई जो उनके दिल में। एक और उन्होंने तर्क दिया कि हर बार जो भी हम कानून पास करते हैं या नीति लेकर आते हैं तो उसका कोई तर्क नहीं होता। जैसे सीए की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों लेकर आए? किसान कानून की ज़रूरत नहीं थी, क्यों लेकर आए? पर दहेज कानून की ज़रूरत थी, उसे लेकर आया, ऐसे तर्क देते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब मुझसे कहा गया कि किसान तो नहीं मांग रहे जी, कि आप क्यों थोप रहे हो, हाँ, तो उन्होंने 10 कानून गिना दिए कि उस पर भी किसी ने मांग नहीं की थी, और या तो उनके बेपढ़े लिखे होने की दलील है या झूठा होने का सबूत है। जी। जितने कानून उन्होंने याद दिलाए सब में मांगी हुई थी, आंदोलन हुए थे। ये जो महिला का वोटिंग राइट था, इसके लिए कई साल देश में आंदोलन चला था, तब जाकर वो कानून बदला था। इसी तरह उन्होंने जितने और कानून गिनाए, उन सब कानूनों के पीछे आंदोलन था और मुतालबा किया गया था, इसरार किया गया था, और सड़कें बंद की गई थी, चक्का जाम किया गया था, तब जाकर वो कानून संसद से पास हुए थे। तो मुसीबत ये है कि अब तो उनको झूठा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर दुनिया में झूठ बोलने पर कोई पुरस्कार कोई दे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा उसका हक किसी को नहीं है। एक जो 11 दौर की सरकार के साथ वार्ता हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि इसको 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर देते हैं, आप आंदोलन वापस कर लीजिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ जी संयुक्त किसान मोर्चे और किसानों की पूरी लीडरशिप को, जी। वो जाल में नहीं फंसे। आप 1.5 साल के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ है। जी। अगर आप ये मानते हैं कि ये कानून बिल्कुल ठीक है तो आप इसको क्यों होल्ड कर रहे हैं? जी, किसान आंदोलन की वजह से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी में एकता आई, तो उसका भविष्य की राजनीति और जीवन शैली में क्या? मैं समझता हूँ किसान आंदोलन ने सबको इकट्ठा कर दिया है जी, सबको एक कर दिया है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, एक ऐतिहासिक समय है भारत की तारीख का। इसको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। सबको इकट्ठा होकर इन मुद्दों पर जिनसे सब प्रभावित हो रहे हैं, हमको संघर्ष करना चाहिए। जी, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारा देश इस आंदोलन का साथ दे, पूरे देशव्यापी इसको एक जन आंदोलन बना दे, और देशव्यापी ही नहीं पूरे विश्व में ये आवाज़ पहुंच जाए। ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरा पैगाम है। तो आपको क्या लगता है ऐसी बातें करने का शोभा देता है? ये बोलना इस बात की दलील है कि ये लोग इतने बड़े पद के लायक नहीं हैं। इनके दिल में कोई दया नहीं है, इंसानियत का एहतराम नहीं है। एक इंसान की मौत, कुरान कहता है, पूरी इंसानियत की मौत है।
एक इंसान की मौत। यहाँ 200 के करीब लोग शहीद हो गए। तो ये हर घर में मातम मच गया। हज़ारों मील दूर बैठे हुए लोगों के घरों में मैं जानता हूँ खाना नहीं पका। मुसलमानों के घरों में उस दिन खाना नहीं पका। मौलाना आज जी, हम कैसे उस खाना पका सकते हैं और खा सकते हैं कि जबकि उस घर में जनाजा पहुंच रहा है। मौलाना जी, जब हम पौधा होता है ना, एक पौधे का अगर पत्ता तोड़ लेना उसमें से भी दूध रिसने लग जाता है। तो क्या लगता है कि जो संवेदनशील इतना मसला है कि संवेदना आ नहीं रही, क्या दिल नहीं है उनके पास? आएगी संवेदना, थोड़ा देर लगेगी। बस मैं ये बात बहुत जोर देकर बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी देर लगेगी, ज़रा भी जल्दबाजी न की जाए। और ये बात कि भाई कुछ लोग खेती देखें, कुछ लोग आंदोलन देखें, एक परिवार के कुछ लोग वो देखें, कुछ लोग ये देखें, आते जाते रहें ताकि खेती भी होती रहे और यहाँ का आंदोलन भी चलता रहे, परिवार के अधिकार भी वो हक अदा होते रहे। ये करना पड़ेगा। ये एक लंबी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आप लोग बैठे, ये लोग बैठे हैं, इनको ऐसे ही सब्र के साथ बैठे। मौलाना जी, इसमें आखिरी हम समाप्ति की तरफ ही जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि शाहीन बाग का एक मोर्चा लगा था तो वो भी उठ गया, कोरोना की वजह से उठ गया, और कुछ कारण बने, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ये तो नहीं कि कहीं इस मोर्चे को भी ऐसे ही उठा दिया जाए? देखिए, आप यहाँ के आंदोलन ने साबित कर दिया कि कहाँ है कोरोना। मैं तो दिल्ली से मास्क लगा कर आया, यहाँ तो किसी का मैंने मास्क नहीं देखा। और मुझसे लोगों ने कहा कि अब यहाँ कैमरा हैंडल कर लेगा तो मोबाइल कर। यहाँ कोरोना की एंट्री नहीं है। कोरोना वहाँ शायद वो जो पुलिस ने नाके लगाए हैं ना, वहाँ पे रुक गया। तो आप इससे समझिए ना कि ये हिम्मत वालों का काम है। मैंने बार बार कहा, बिना वजह नहीं यहाँ से शुरुआत हुई। भारत के सबसे ज़्यादा बहादुर लोग यहाँ रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो किसी बात को अगर तय कर लें तो इनको मुगल बादशाह नहीं लगा सके। ये अच्छा, मुझे ये बताइए जी, अभी आपने अंदर कहा था कि मैं भी आंदोलन जीवी हूँ, तो आप खुद को आंदोलन जीवी मानते हैं? अगर आंदोलन जीवी होना, अगर आंदोलन ये मतलब है कि जहाँ कहीं किसी पीड़ित के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करना, यह आंदोलन जीवी होना है, तो मैं इस माने में यकीनन आंदोलन। और अगर तुम जिस माने में ले रहे हो कि आंदोलन जीवी है, उस माने में सारा देश समझता है कि आंदोलन जीवी इस देश में कौन लोग हैं। और उसका किसी ने ये भी जवाब दिया हम आंदोलन जीवी है, जनता जीवी नहीं है। كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير